हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई चल रही होगी आप सभी की। तो हमारी मुलाकात हुई है बहुत लंबे समय बाद, क्योंकि अभी हम आ चुके थे अपने कॉलेज। तो यहाँ पे हमने अपना नया सिस्टम चालू किया है और नया बोर्ड लेके आए हैं। तो हमारे थोड़े कंटेंट में बदलाव किया है मैंने। तो मेरे कंटेंट में बदलाव ये रहा है कि अब मैं जेई मेंस का जो है उसके बजाय क्लास 10 का पढ़ाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेई मेंस का छोड़ दूँगा। ये है कि मैं आपको मेंटोर की तरफ से मतलब गाइडेंस देता रहूँगा कि कैसे मतलब उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं। और वैसे भी जनवरी 24 जनवरी को जेई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप उसकी प्रिपरेशन करते रहिए और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पर डालता रहूँगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर। तो इसमें जो भी हमारी बेसिक चीज़ें होंगी जो क्लास 10th में अभी जो बोर्ड एग्जाम में आएंगी, तो वो हम देखते हैं क्या 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 चीज़ें हैं जो पॉलिनोमियल में हम सीखेंगे। तो इसमें जो मेन चीज़ें रहती हैं वो रहती हैं, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे ए एक्स स्क्र प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है, इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होती है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं। वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगा। तो हम देखते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल। तो जैसे मैंने बताया वैसे ही हम उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन which have any number of terms। तो आप कहेंगे कि ये टर्म्स क्या होता है। तो जैसे हमने देखा कि इसमें कितने टर्म है, जो वेरिएबल के साथ में और जो कांस्टेंट है, तो इसको हम कहेंगे 3 नंबर टर्म है इसमें, एक ये एक ये एक ये। तो हमने क्या पढ़ा कि जो पॉलिनोमियल होता है वो एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें सो मेनी नंबर्स टर्म हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें इनफाइनाइट टर्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें जो एक्सप्रेशन था एक एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो ये है एक्स, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल। तो ये दोनों जो एक्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। तो ये दोनों जो x हैं वो तो जो एक्स स्क्वायर एंड x ये दोनों वेरिएबल हो गए। और ये है जो c, ये क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ पे जो c लिखा है यहाँ पे हमारे कोई नंबर्स हो सकते हैं, 1 2 3 25, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और जो a एंड b हैं, a एंड b ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। जो हमारे वेरिएबल दिए रखे हैं उनके कोफिशिएंट होते हैं। तो क्या होते हैं, कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट होते हैं। लेकिन हमने पॉलिनोमियल में 10th क्लास में हमें डिग्री दे रखी होती है। तो डिग्री क्या होती है, जैसे इसमें दे रखा है आपने एक्स स्क्वायर, तो जो क्वेश्चन में हमारा दे रखा होगा कि कोई भी वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डिग्री क्या होती है। पहले हम सबकी डेफिनेशन देखते हैं कि डिग्री क्या होती है। तो ये डिग्री क्या होती है, इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल होता है उसकी हाईएस्ट पावर होती है। तो हमें अगर कोई क्वेश्चन दे रखा हो कि 5x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5, अगर वो पूछ ले कि इसकी डिग्री कितनी होगी, फाइंड डिग्री। तो अगर इसकी डिग्री पूछता है तो कितनी होगी, तो इसकी डिग्री हमने डिग्री की डेफिनेशन लिखी है, वो क्या लिखी है, ये होती है हाईएस्ट पावर। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला पॉलिनोमियल है, उसमें दे रखा है कि हाईएस्ट पावर क्या है। तो आप देखकर बताइए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है। तो जैसे हमें वेरिएबल दे रखे हैं एक एक्स और एक एक्स स्क्वायर, तो हमें देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है। पावर हमारी ये एक्स स्क्वायर, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो इसकी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर डिग्री इजकल टू 2। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री क्या होती है, जो कोई एक्सप्रेशन दे रखा है उसकी मतलब जो हाईएस्ट पावर होती है वो हम डिग्री बोलते हैं।
और पॉलिनोमियल की आपने डेफिनेशन देख ली है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। जैसे इसमें 3 टर्म थे, अगर हम यहाँ क्यूबिक बना देंगे तो यहाँ 4 टर्म हो जाएंगे। और अगर मैं डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होती है, जो एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। लेकिन डिग्री में एक बात ध्यान रखना है कि डिग्री कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। जैसे कि हमें दे रखी हो √x + के 3, अगर हमें ये दे रखा है, अगर इसमें कोई पूछ ले कि इसमें मतलब डिग्री क्या है, तो इसमें x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 1/2, तो ये फ्रैक्शनल पावर हो गई, तो ये डिग्री नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखना। तब तक ये नोट डाउन करो, तब तक हम नेक्स्ट लिखते हैं। फ्रेंड्स, आपने सीख लिया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है। तो आपको अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1/x - 1। तो बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि जो x है वो डिवाइड में नीचे आ गया है। अगर हम इसकी देखेंगे तो फ्रैक्शन में पावर आएगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा और इसकी डिग्री भी नहीं होगी। तो क्या ये, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और मैंने आपको बताया था कि डिग्री भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है कि 5x √x + के 3। तो हमें अगर ये दे रखा है तो हमने देखा कि इसमें अगर जो डिग्री है वो कितनी है, 5x की पावर 1/2। तो ये जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ गई, लेकिन ये क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और ये डिग्री मतलब होल नंबर में होनी चाहिए। तो ये डिग्री क्या है, आपकी फ्रैक्शन में है, तो ये इसकी डिग्री कैन नॉट डिफाइन। तो इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ दे रखा होता क्या, क्वेश्चन नंबर एक और देख लीजिए। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5x की पावर √16 + के 3x² + के 2। तो आपको ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि आप 10th क्लास में हो। तो आप इसके बारे में सोचोगे, कहोगे ये क्या भला आ गई, छोड़ दोगे। नहीं छोड़ना है, बिल्कुल डरना नहीं है। तो आपको क्या देखना है कि जब हम किसी का रूट निकालते हैं ना, तो जैसे अगर x का √16 है, इस पे लगा है, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा 4। तो जो x की पावर, अब जो हम जो यहाँ पे लेते हैं इसका निकालते हैं, क्या करेंगे, आपको बेसिक तरीका से बता दे रहा हूँ कि x की पावर 4 की पावर 4, ठीक है। तो और अब इसका रूट ले लेंगे। तो जो रूट है उसकी पावर क्या आती है, x की पावर 4 की पावर 4 की पावर 1/2। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x की पावर 8, 5x की पावर 8 + के 3x² + के 2। तो यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो कि जो है यहाँ पे अब ये होल नंबर में आ चुकी है। पहले आपको ये देखने में लग रहा होगा ये फ्रैक्शन है, लेकिन इसकी पावर फ्रैक्शन नहीं थी। हमने जो मतलब सिंप्लीफिकेशन किया तो हमें क्या पता चला यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करके कि x की पावर 8 होगी। क्योंकि हमें अगर कोई रूट में नंबर दे रखा होता है 16, तो उसकी पावर जैसे हम निकालते हैं वैसे ही करके हमने बेसिक तरीके से निकाला कि जो है ना, जब हम रूट में रखते हैं ना, तो इसकी जो हाफ है उतनी यहाँ पावर आ जाती है, ठीक है, ध्यान रखना आगे। तो जो हमारा x की पावर 8 है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका अगर हम पूछें कि डिग्री इसकी कितनी होगी, 8 होगी। अगर हम पूछें कि अगर x² का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो क्या हो जाएगा 3। ये 3 है, वो x² का कोफिशिएंट है। अगर कोई पूछे x की पावर 8 का कोफिशिएंट, तो ये 5 है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो जो हमें वेरिएबल दे रखे होते हैं वो x y जैसे कुछ भी दे रखे होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमें वेरिएबल बोलते हैं उनको। लेकिन कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है जो हमें वेरिएबल के साथ जिसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है, वो होता है क्या, कोफिशिएंट। तो अब हमने 2-4 क्वेश्चन देख लिए हैं, इजी क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम करते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, जो हमारे 10th क्लास में सिलेबस में दे रखे हैं। हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम अभी पढ़ेंगे कि हम पॉलिनोमियल के कौन कौन से टाइप होते हैं।
फिर हम आप जो NCERT है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और 1-2 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में कुछ है भी नहीं और बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको बस मेरे साथ पढ़ने की ऐसे ही ज़रूरत है और ऐसे ही आप जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते रहिए और मैं आपको इजी तरीके से बताता रहूँगा कि क्वेश्चन जो दे रखे हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है और इजी तरीके से कैसे सॉल्व करना है। आपको 2-4 क्वेश्चन जो आपने देखे थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, आपने समझ में अच्छी तरह आ गए होंगे और आपने कर भी लिए होंगे। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के पॉलिनोमियल के हमारे सिलेबस में कितने टाइप दे रखे हैं, तो हम बहुत ही इजी तरीके से उनके डेफिनेशन के और एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। तो फर्स्ट हमारे सिलेबस में दे रखा है क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है वो हम समझते हैं। लीनियर मतलब जिसमें हमारा वेरिएबल सिर्फ वो डिग्री 1 में दे रखा हो, जैसे डेफिनेशन हम भी लिखेंगे लेकिन हम पहले सीख लेते हैं होता क्या है। तो जैसे हमें दे रखा है 2x + k 1, इसमें क्या है, जो x की पावर है वो 1 है और यही डिग्री होती है। डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल दे रखा है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है, तो इसकी पावर जो 1 दे रखी है वो क्या होगी, डिग्री। तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 is called linear polynomial। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो। एक एग्जांपल ये आपने देख लिया है। अब दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो कैसे भी, जैसे 3x + k 4। फिर एग्जांपल आप देख सकते हो 8x + k -k 9 ले लीजिए, प्लस कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन उसमें जो वेरिएबल की पावर होगी वो 1 होगी। तो आपने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरी सिंपल। अब सेकंड देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें जो हमें वेरिएबल दे रखा है उसकी मैक्सिमम पावर जो डिग्री है वो क्या होगी, 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल which have डिग्री 2। तो जिसकी डिग्री अगर 2 दे रखी है वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिसकी जो फॉर्म होती है वो है x² + k bx + k c। तो इसमें जो हमें जो पावर दे रखी है, पावर कितनी होती है, ये 2 दे रखी है ना, ये पावर होती है, यही डिग्री होती है और यही एक्सपोनेंट होती है। तो हमें जो दे रखी है तो इसकी कितनी है डिग्री, डिग्री = 2। और जो हमारी ऊपर थी इसमें डिग्री कितनी थी, 1। तो जहां पे डिग्री 2 है तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पे, जैसे 2x² + k 3x + k 4। तो ये है, ये कोफिशिएंट है। अगर कोई पूछे इसमें कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा, 3। अगर कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ x² तो वो 2 हो जाएगा। अगर कोई पूछे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट 4 हो जाएगा। अगर कोई पूछे इसमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो क्या बताएंगे आप, 1 2 3। तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 दे रखे हैं। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 हो। अब हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम तीसरा क्या देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जैसे हमने देखा ऊपर कि जो लीनियर था उसमें डिग्री 1 थी और जो क्वाड्रेटिक था उसमें डिग्री 2 थी, और ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री कितनी होगी, इसमें डिग्री होगी 3। तो इसमें हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, डेफिनेशन आप लिखोगे तो यही सेम लिख लेना, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिग्री = तो इसमें कितनी होती है डिग्री, यहाँ पे आपने 2 पढ़ी, यहाँ पे 3। तो जिस कोई हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो अगर पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर उसकी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक। ये ध्यान रखना है, क्यूबिक। तो आपको ये तो याद ही करना पड़ेगा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी थोड़ा डेफिनेशन देख लेना कि किसकी डिग्री 1 होती है, किसकी 3 होती है। तो हम जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे x³ + k
2x² प्लस के 5x प्लस के 8। तो आपने देखा कि इस जो हमें दे रखा है पॉलिनोमियल, इसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी 3। तो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इक्वल टू 3। कहाँ से आपने देखी कि इसकी डिग्री कितनी है, तो हमने जो एक्सप्रेशन था उसमें देखा कि जो हमारी मैक्सिमम मतलब पावर थी, मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 3, ये रही हमारी मैक्सिमम पावर। तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3, और जब डिग्री 3 होती है तो पॉलिनोमियल कौन सा रहेगा, क्यूबिक। तो आपने देखा कि इसकी डिग्री जब 3 है तो पॉलिनोमियल हमारा कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 2 थी क्वाड्रेटिक, जब डिग्री 1 थी तो लीनियर। तो आपको क्वाड्रेटिक और लीनियर और क्यूबिक तीनों समझ में अच्छे से आ गई हैं, जो पॉलिनोमियल के टाइप दे रखे हैं। तो हमारे ये टाइप हैं जो सिलेबस में 10th क्लास में दे रखे हैं, और यही पूछे भी जाते हैं। आपको दे देगा कोई भी पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री पूछ सकता है, उसके टर्म पूछ सकता है, कितने नंबर ऑफ टर्म है, कोई भी कोफिशिएंट पूछ सकता है, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है वो डिग्री पूछता है। तो डिग्री निकालना भूलना नहीं है, और मैंने आपको सिखा दिया कि डिग्री कैसे निकालते हैं। तो कोई भी दे रखा है एक्सप्रेशन, उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम डिग्री देख चुके हैं क्या होता है, कुछ क्वेश्चन भी देख चुके हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देख चुके हैं, और हम पॉलिनोमियल के टाइप भी देख चुके हैं। लेकिन अब देखते हैं कि जीरोज क्या होता है। तो जीरोज क्या होता है कि जो x की वैल्यूज होती हैं जो हम पॉलिनोमियल में रखते हैं, तो वो उसके मतलब इक्वल टू 0 कर देती है। तो हम पहले जीरोज की डेफिनेशन देख लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि ये जीरोज होते क्या हैं। तो ये होती हैं द ऑल वैल्यूज ऑफ x that makes polynomial इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल जो x की वैल्यूज होती हैं वो हम अगर किसी एक्सप्रेशन मतलब पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो वो उसको क्या करती है, इक्वल टू 0। यह ध्यान रखना। तो हमने देख लिया कि जीरोज क्या होते हैं। तो हम नंबर ऑफ जीरोज, अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है उसका अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया है तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ये कोई एक्स एक्सिस है, और ये कोई वाई एक्सिस है, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। हमें कोई पॉलिनोमियल ड्रॉ किया तो उसमें मतलब जो हमारा ड्रॉ ग्राफ आया वो कैसे आया, ऐसे करके आया। तो इसमें अगर पूछ ले फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोस। तो इसका एक सिंपल तरीका है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्स एक्सिस को पकड़ना है और उस पर देखना है कि ये जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो एक तो ये रहा पॉइंट, और एक पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है, इंटरसेक्ट मतलब एक्स एक्सिस को काटना। तो एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कितनी बार कट किया है, 3 बार, 1 2 और ये 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 3। तो जीरो इसके कितने हो जाएंगे, 0 इक्वल टू 3। तो 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो इस पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन में अगर हम पुट करेंगे तो वो उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देगी। अगर हम ऐसे ही एग्जांपल अगर सेकंड देखें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम सेकंड देखते हैं। इसमें क्या है कि ये रखा हो कि ये कोई ग्राफ है पैराबोलिक, मान लीजिए अगर कोई युग शेप में ऊपर होता है तो पैराबोलिक होता है। तो ये रखा है, तो अगर पूछे इसके नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, यहाँ बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। ये क्वेश्चन मार्क है, इसको 7 नहीं समझना, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, मतलब नंबर ऑफ जीरो इसके फाइंड करने हैं कितने होंगे। तो आपने देखा कि जो एक्स एक्सिस का ग्राफ था और ये वाई एक्सिस का ग्राफ था, लेकिन जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है इसमें कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है या फिर इंटरसेक्ट नहीं किया है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 0। 0 मतलब शून्य, ये जीरोज अलग है और वो शून्य अलग है, ध्यान रखना है ये बात। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 0, कितना, एक भी नहीं। अगर हमें देख रखा होता क्वेश्चन, यहाँ पे एक और कर लेते हैं कि अगर कोई ये है पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको कोई ग्राफ हमें एरी एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करता है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 2। तो इसके कितने हो जाएंगे, 2। अगर यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें दे रखा है कि ग्राफ ये है
और ये ऐसे करके इस पॉइंट पे टच किया है, ओनली वन पॉइंट पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। तो ये आपने मतलब बेसिक तरीके से, इजी तरीके से आपको मैंने समझा दिया है कि कोई ग्राफ दे रखा हो और वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो तो उसके नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे काउंट करते हैं। आप देख लीजिए कि वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है और वही काउंट करके हम लिख देंगे इतने नंबर हमारे जीरोज होते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज काउंट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। तो हम हमारी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1 है इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं उसके सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ करा दूंगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। तो इजी तरीके से सीखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करने हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो जीरोज क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें हमें काउंट करके बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं। तो आपको ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। तो आप ऐसे ये देखिए नंबर 1, तो इसमें क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज को देखेंगे तो आप कैसे पता करेंगे कि हमारी जो लाइन है या फिर कोई कर्व है, कर्व मतलब टेढ़ी हुई लाइन है, जो भी है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं। जब तक वो एक्सिस को कट नहीं करेगा हम उसके नंबर ऑफ जीरोज नहीं लिखेंगे। तो यहाँ देखा कि ये जो लाइन है वो एक्सिस को कट कहीं कर ही नहीं रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, इसके जीरो कितने हो जाएंगे, 0। ये 0 मतलब 0, ठीक है। और जो इसमें है देखिए यहाँ पे ये पॉइंट पे एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। तो ये मतलब जो कर्व है वो इसको एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके जीरोस 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए इसके जो पॉइंट पे जो कट कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली, और वाई एक्सिस ये वाली, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो इसके कितने हो गए जीरोस, 3, ठीक है। ऐसे ही ये वाला हमें कर्व दे रखा है ऊपर की तरफ, तो ये वाली जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस होती है, ये तो ध्यान ही रखोगे कि ऊपर वाई एक्सिस होती है, नीचे एक्स एक्सिस हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ पॉइंट कितना होगा, जीरोस, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। थोड़ा राइटिंग ऐसा ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके, 2। और इसमें कितने पॉइंट पे ये कट कर रहा है, 1 2 3 और ये 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। तो आप बहुत ही इजी तरीके से काउंट कर सकते हैं कि इसके नंबर और मतलब जीरोस कितने होते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए और मैथ को बहुत इजी बनाएंगे हम आप दोनों मिलके, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। और आपका एग्ज़ाम आने ही वाले हैं 2-3 महीने में, तब तक अपना मैथ आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद पॉलिनोमियल। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू अगेन। तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है, ओके बाय।